जैसा कि पिछले कुछ वर्षों में कश्मीर घाटी में स्थिति में सुधार हुआ है, अधिकारी इस वर्ष ईद की नमाज को ऐतिहासिक ईदगाह श्रीनगर में अनुमति देने की सोच रहे हैं। 3 साल बाद ऐसा होने जा रहा है कि इतनी संवेदनशील जगह पर इतनी बड़ी सभा की इजाजत दी जा सकेगी। इस साल की ईद की नमाज के लिए जम्मू कश्मीर वक्फ बोर्ड और जिला प्रशासन सभी जरूरी इंतजाम कर रहे हैं। चलिए आगे बढ़ेंगे। जम्मू कश्मीर पुलिस मौजूदा सुरक्षा निगरानी प्रणाली को और बढ़ाने और उन्नत करने पर विचार कर रही है। इस वर्ष 799 करोड़ के पुलिस कल्याण कोष का एक बड़ा हिस्सा नए सीसीटीवी कैमरे और अन्य निगरानी उपकरणों को स्थापित करने के लिए इस्तेमाल किया जाएगा, ताकि देश विरोधी और असामाजिक तत्वों पर नजर रखी जा सके। सर्वेलेंस को मजीद बढ़ाने के लिए और स्टेट ऑफ आर्ट टेक्नोलॉजी लाने के लिए यहाँ पे पुलिस फॉर्म फंड्स हैं, उनमें 799 करोड़ के फंड्स सैंक्शन कर दिए गए हैं। इसमें न सिर्फ लेटेस्ट किस्म के जो कैमराज हैं, सीसीटीवी कैमराज हैं, या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं, उनको प्रोक्योर करके जो सेंसिटिव पॉइंट्स है, चाहे शहर श्रीनगर की बात करें या फिर नेशनल हाईवेज की बात करें, वहां पे पूरा जो सीसीटीवी कैमरा का सर्वेलेंस सेटअप है वो इंस्टॉल कर दिया जाएगा। दूसरा जो ये 799 करोड़ रुपये जो पुलिस फंड्स में आए हैं, इसमें पुलिस की मुख्तलिफ वेलफेयर स्कीम्स जैसे पुलिस हाउसिंग कॉलोनीज या पुलिस के जो एहलकार शहीद हुए हैं उनके के लिए हॉस्टल फैसिलिटीज या पुलिस हॉस्पिटल्स, साथ में जो पुलिस स्टेशंस है, जो बात चली थी कि पुलिस स्टेशंस को सारे पुलिस स्टेशंस को सीसीटीवी कैमरास के अंडर लाया जाएगा। अभी भी काफी सारे पुलिस स्टेशंस ऐसे हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास नहीं है, वहां पे भी सीसीटीवी कैमरास इंस्टॉल किए जाएंगे। इस स्टेप को एक बहुत अहम स्टेप माना जाता है, क्योंकि जो सीसीटीवी सर्वेलेंस है वो अगर हम इस टाइम बात करें, शहर श्रीनगर के कुछ इलाकों में सर्वेलेंस जो है सीसीटीवी कैमरास की है, जिसमें लाल चौक का एरिया आता है, करनगर का एरिया आता है, या सिविल लाइंस के कुछ एरियाज आते हैं जहां पे सीसीटीवी कैमरास जो हैं वो पुलिस की तरफ से इंस्टॉल कर दिए गए हैं और लगातार जो है वो सिचुएशन पे नजर रखे हुए हैं इन सीसीटीवी कैमरास के जरिए। इसी को मजीद अपग्रेड करने के लिए और लेटेस्ट टेक्नोलॉजी है जो सीसीटीवी कैमरास की है या फिर बाकी जो सर्वेलेंस इक्विपमेंट्स हैं उसको प्रोक्योर किया जाएगा। और जो कोई भी ऐसी गतिविधि हो जो एंटी नेशनल हो या फिर मिलिटेंसी रिलेटेड हो, उस पर कड़ी नजर रखने के लिए जो है ऐसे इकदाम उठाए जाएंगे कि पूरा जो सिक्योरिटी सर्वेलेंस है उसको अपग्रेड किया जाएगा। साथ में जो ये 799 करोड़ रुपए हैं, इसका बाकी जो पुलिस वेलफेयर की जो स्कीम्स हैं उसमें भी इस्तेमाल किया जाएगा। जहांगीर अजीज के साथ नेटवर्क 18 श्रीनगर। गृह मंत्रालय ने अल्ताफ बुखारी की सुरक्षा को बढ़ा दिया है। गृह मंत्रालय ने मंगलवार को अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को Z+ सुरक्षा कवर देने का फैसला लिया। सूत्रों के मुताबिक IB की खुफिया रिपोर्ट के बाद अल्ताफ बुखारी को यह सुरक्षा प्रदान की गई है। बुखारी अब 24 घंटे CRPF जवानों के घेरे में ही रहेंगे। तो अपनी पार्टी के अध्यक्ष अल्ताफ बुखारी को Z+ सुरक्षा मुहैया कराई गई है। मिनिस्ट्री ऑफ होम अफेयर्स ने ये ऑर्डर्स जारी किए हैं कि ये खुफिया रिपोर्ट के बाद ये निर्णय लिया गया है और अब से CRPF की निगरानी में 24 घंटे अल्ताफ बुखारी Z+ सुरक्षा के बीच ही रहेंगे। श्रीनगर के बाग-ए-मेहताब में किराए के मकान में चल रहे सेक्स रैकेट मामले में श्रीनगर पुलिस ने घर के मालिक को गिरफ्तार कर लिया है। वहीं पुलिस ने मकान को भी सील कर दिया है। पुलिस ने अल्ताफ हुसैन अफकी को अनैतिक तस्करी रोकथाम अधिनियम 1956 की धारा के तहत गिरफ्तार किया है। याद रहे कि इससे पहले पुलिस ने सोमवार को बाग-ए-मेहताब में सेक्स रैकेट का भांडाफोड़ किया था, जिसमें 4 महिलाओं, 2 ग्राहकों और 2 रैकेट चलाने वाले सहित 8 लोगों को गिरफ्तार किया गया था। पुलिस ने बाग-ए-मेहताब में जिस्म फरोशी
के रैकेट का पर्दाफाश किया। उसके बाद 8 अफराद को गिरफ्तार किया और कल शाम उन्होंने ये जानकारी दी थी कि जो मकान मालिक है, जिस रेंटेड अकोमोडेशन में ये धंधा चल रहा था, उस मकान मालिक को भी अरेस्ट किया गया है और जो प्रॉपर्टी है इसको भी सील किया जाएगा। और ये देखिए, यहाँ पर आप देखिए, उस इंफॉर्मेशन के ऐन मुताबिक ये कार्रवाई हुई है। ने यहाँ पर आके इस प्रॉपर्टी को सील किया है। रेवेन्यू डिपार्टमेंट हेडेड बाय तहसीलदार, उसने यहाँ पर आए हैं, पुलिस पार्टी यहाँ पर मौजूद थी। उन्होंने ये जो अकोमोडेशन है जहाँ पर यह धंधा चल रहा था, ये इसको सील किया है। मैं आपको बता दूं, ये मामला ऐसा था कि पुलिस ने यहाँ पर कार्रवाई की, रेड की और जो जिस्म फरोशी का रैकेट था उसका पर्दाफाश किया। इस दौरान उन्होंने 4 सेक्स वर्कर्स, 2 कस्टमर्स और जो ये बंदे चला रहे थे 2 लोग, उनको गिरफ्तार किया था। यानी 8 लोगों को पहले गिरफ्तार किया था। उसके बाद कल जो मकान मालिक है, जिस ये मकान में ये धंधा चल रहा था, ये बेसिकली उन्होंने रेंट पे लिया था और इस मकान का उसको कल पुलिस ने अरेस्ट किया है। ITPA सेक्शन 3 के तहत उन्होंने गिरफ्तार किया है और पुलिस ने ये जानकारी दी थी कि सेक्शन 18 ITPA के तहत इस प्रॉपर्टी को सील किया जाएगा। और उसके मुताबिक आज सुबह सवेरे रेवेन्यू डिपार्टमेंट की टीम और पुलिस पार्टी यहाँ पर आई है, इस प्रॉपर्टी को सील किया है। कुछ मकामी लोग हैं मेरे साथ, इनसे मजीद जाने की कोशिश करेंगे किस तरह से ये इस कार्रवाई को देखते हैं। मुझे अपना नाम बताया पहले। मेरा नाम है पीर शौकत अहमद हजरत, मैं बागी महताब का रहने वाला हूँ। कित कन वुचान कार्रवाई तो क्या गोड़े कर पुलिसन बेहतरीन कार्रवाई, बड़ फर्स्ट क्लास पे, यह बड़ बेहतरीन चीज जनाब वेली ये पुलिसन कोर ये हाल हाल ये बागी महताबस मज कांड गो खुदावंद करीमस कुन शुक्र। प्रॉपर बागी महताबुक नफर ना कूर ये सन ना सोन लड़क, यह रबुल करीम सज इज्जत अलबत्त पापरिक जनाब वेली आमुद वरमल पे आमुद क्या वन पुलवाम पे फार फलंगा पे लड़की योर आमुद। पुलिसन तक बड़ बेहतरीन कार्रवाई, बहुत पुलिस रिक्वेस्ट करान जनाब वेली ये मरिस दुह ये बागी महताबस मज गश्त करान ताकि अत वन जनाब वेली कहें तो रेंटल बेसल पे आमुत और बसने, तिमन करू एप्लीकेशन चेक, तिमन करू जरूरी करू तिमन जनाब वेली ये चेकिंग। बेस बह मस्जिद कमेटी इस बागी महताब जामिया तुम करो मीटिंग जनाब वेली पान वन पब्लिकस मज चूल सास शाम 9 बजे पथ कुन नीरान नफर 10 पूरे सरसी दिवान नजर यह बास यह गलत नफर यपर की मूवमेंट करान सकुन पुलिस दित क्या करनी योर। यह रबुल करीम सज मेहरबानी। बागी महताब बड़ असल ये मतलब ये कोर मतलब यह थो खुदावंद करीमन इज्जत गामो पे योर बे गम रेंटस पे मकान तुतमुत अमिस ज्यादा सख्ती कर। यह बड़ बार चेन दिमो पुलिस साथ, पको पुलिस शान बशान सत कसन मज यह चेन खत्म कर जनाब वेली। तो नाजरीन, जैसे कि इन्होंने कहा कि ये बागी महताब का इलाका है और यहाँ पर काफी सारे लोग दूर दराज इलाकों से आए हैं जो यहाँ पर रेंट पे रह रहे हैं। इन्होंने अपील की है पुलिस से इस पूरी कॉलोनी की जांच की जाए, यहाँ पर पूरी कॉलोनी में कार्रवाई होनी चाहिए और जहाँ कहीं पे भी लोग किराए पर रह रहे हैं वहां पर छापामारी होनी चाहिए, वहां पर उनको चेकिंग की जानी चाहिए कि वो किस तरह का काम कर रहे हैं। उन्होंने लोगों ने जो यहाँ पर मोहल्ला कमेटी है उससे भी अपील की है कि अपने मोहल्ले पर नजर रखी जाए और के औकात में ये देखे जाए, क्योंकि इस कॉलोनी में बहुत सारे लोग रेंट पे रह रहे हैं, किराए पर रह रहे हैं, उन पर नजर रखी जाए आखिर किस तरह की वो मूवमेंट कर रहे हैं, ताकि जिस तरह का ये मामला पेश आया है इस तरह का कोई भी मामला आने वाले वक्त में पेश ना आए। न्यूज़ 18 के लिए बागी महताब श्रीनगर से मैं आबिद हुसैन। चलिए आगे बढ़ते हैं। माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए स्पेशल समरी कैंप्स आज से शुरू हो रहे हैं। ये कैंप 20 अप्रैल तक जारी रहेंगे, जिसके दौरान पूरे जम्मू कश्मीर और देश के बाकी हिस्सों में 20 विभिन्न स्थानों पर विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं। आज जगती प्रवासी टाउनशिप में इस तरह का पहला कैंप आयोजित होगा। हमारे जम्मू के संवाददाता समीर भट्ट ने कैंप का जायजा लिया है, देखिए। तो ग्राफिक्स के जरिए आपको हम ये बता रहे हैं कि किस तरीके से 20 अप्रैल तक इन कैंप्स का आयोजन किया जाना है।
माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों के लिए एक ये खास सुविधा उपलब्ध कराने के लिए इन कैंप्स का आयोजन किया जा रहा है। मतदाता सूची में नाम शामिल करने के लिए आवेदन यहां पर दिए जा सकते हैं। कश्मीरी प्रवासी पंडित समुदाय के लिए ये बेहद अच्छी खबर है। आज से स्पेशल समरी रिवीजन कैंप शुरू हो रहे हैं। 20 अप्रैल तक ये कैंप्स चलाए जाएंगे। जम्मू कश्मीर के साथ साथ देश के विभिन्न क्षेत्रों में ये कैंप्स चलाए जाएंगे। आवेदन के लिए युवाओं को अब 18 साल पूरे होने का इंतजार नहीं करना पड़ेगा। 17 वर्ष से अधिक आयु वाले युवा मतदाता सूची में अपना नाम शामिल कराने के लिए इन कैंप्स में आवेदन दे सकते हैं। निर्वाचन आयोग ने सभी संबंधित निर्वाचन अधिकारियों को दिशा निर्देश दिए हैं। इसका मतदाता सूची को और अधिक निरंतरता से अपडेट करना है। मतदाता सूची में पंजीकरण के बाद फोटो पहचान पत्र उपलब्ध कराया जाएगा और ये सभी सुविधाएं और इन सभी सुविधाओं से जुड़ी हुई विस्तार से जानकारी आपको इन कैंप्स में उपलब्ध होगी। और आगे बढ़ेंगे और बात करेंगे कोरोना महामारी की, जहां देश में कोरोना के मामले तेजी से बढ़ रहे हैं। पिछले 24 घंटों में कोरोना के 4,435 नए मामले सामने आए हैं। इन नए मामलों के साथ कोरोना के एक्टिव केसेस की संख्या 23,000 के ऊपर हो गई है, जबकि पिछले 24 घंटों में 11 मौतें भी दर्ज की गई हैं। तो लगातार कोरोना के मामले देश में बढ़ते जा रहे हैं। कोरोना 4,000 से देश में कोरोना की रफ्तार तेजी से बढ़ती जा रही है। बीते 24 घंटों में 4,000 से ज्यादा मामले सामने आए हैं, जिसके बाद जो एक्टिव संख्या है वो 23,000 के पार हो गई है। तो लगातार इसी तरीके से जो है केसेस बढ़ते जा रहे हैं। वहीं दिल्ली की बात की जाए तो दिल्ली में भी लगातार केसेस बढ़ते जा रहे हैं। बीते 24 घंटों में 11 मौतें हुई हैं। 4 मौतें महाराष्ट्र हुई हैं, वहीं गुजरात, राजस्थान, छत्तीसगढ़ और हरियाणा, दिल्ली, इन सब में एक एक मौत हुई है। तो कहीं ना कहीं मौतों का आंकड़ा भी जो है वो बढ़ने लगा है। वहीं डॉक्टर एक्सपर्ट्स लगातार ये कह रहे हैं कि ये जो वेरिएंट है XBB 1.16 ये तेज़ी से फैल रहा है, लेकिन अभी ये इतना सीरियस नहीं है। तो लोगों के लिए बहुत ज़्यादा ज़रूरी हो गया है कि एहतियात रखें और ज़्यादा से ज़्यादा ध्यान दें। कैमरामैन रविंदर के साथ फराह खान, न्यूज़ 18 दिल्ली। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने लद्दाख की वुड वर्किंग को GI टैग मिलने पर बधाई दी है। लद्दाख में लकड़ी की नक्काशी के लिए GI टैग मिलने पर PM मोदी ने अपने ट्वीट संदेश में लिखा कि लद्दाख की सांस्कृतिक परंपराएं और भी लोकप्रिय होंगी और कारीगरों को भी इसका लाभ मिलेगा। इस बीच लद्दाख के सांसद JT नामग्याल अपने ट्वीट में उन्होंने लिखा कि लद्दाख के लोगों को बधाई हो। लकड़ी पर नक्काशी के लिए लद्दाख की GI टैग मिला है। ये अपनी तरह का पहला विकास है। ये निश्चित रूप से कारीगरों के साथ साथ लद्दाख की हस्तकला संस्कृति को बढ़ावा देगा। लद्दाख की अर्थव्यवस्था स्थानीय स्तर से वैश्विक स्तर तक बढ़ेगी। इससे पहले LG लद्दाख के भी ट्वीट सामने आ चुके हैं, जिसमें उन्होंने लिखा कि वो लद्दाख के लोगों को बधाई देते हैं कि लद्दाख की पश्मीना को अब लद्दाख का टैग मिल गया है। G20 इंडिया समिट के तहत 26 से 28 अप्रैल तक लद्दाख में Y20 प्री समिट की मेजबानी की तैयारी की जा रही है। सचिव युवा सेवाएं मीता राजीयोलोचन ने लेह पहुंचकर इस संबंध में विभिन्न व्यवस्थाओं का निरीक्षण किया। संबंधित विभागों से चर्चा की गई। इवेंट मैनेजमेंट कंपनी पर भी चर्चा की गई। इस मामले में G20 सचिवालय के प्रतिनिधियों से भी संपर्क साधा गया। शिखर सम्मेलन में लगभग 100 विदेशी प्रतिनिधियों के शामिल होने की उम्मीद है। उन्होंने व्यवस्थाओं संतोष व्यक्त किया और उम्मीद जताई कि शिखर सम्मेलन बहुत अच्छा होगा और सभी अंतर्राष्ट्रीय प्रतिनिधियों के पास बहुत रचनात्मक अनुभव रहेगा। 26 से 28 अप्रैल को यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप की प्री समिट में लगभग 100 फॉरेन डेलीगेट्स एक्सपेक्टेड हैं, जिन्हें हम यहाँ पर होस्ट करेंगे। यूथ 20 एंगेजमेंट ग्रुप के 5 अलग अलग थीम्स हैं। उन थीम्स के ऊपर चर्चा होगी। एक थीम है फ्यूचर ऑफ वर्क, इंडस्ट्री 4.0 एंड इनोवेशन। दूसरा थीम है क्लाइमेट चेंज एंड डिजास्टर रिस्क रिडक्शन। फिर थीम है यूथ इन डेमोक्रेसी एंड गवर्नेंस, पीस बिल्डिंग एंड रिकन्सिलिएशन और हेल्थ, फिटनेस एंड स्पोर्ट्स। 5 थीम्स पे डिटेल में चर्चा होगी। इस विषय में कल मैंने
प्रिंसिपल सेक्रेटरी संजीव खीरवार जी और उनके बाकी जो सीनियर ऑफिशियल्स हैं ले एडमिनिस्ट्रेशन के, उनके साथ मीटिंग ली, जिसके अंदर इस समिट की क्या क्या तैयारियां हैं ले प्रशासन की तरफ से उनकी तफसीलवार चर्चा हुई। और जो इनॉग्रल सेशन होगा वो सिंधु संस्कृति ऑडिटोरियम में होस्ट किया जाएगा, उन्होंने बताया। और उनकी प्रिपरेशन बहुत अच्छी लगी हमें, बहुत अच्छे से तैयारियां की जा रही हैं। यहाँ पर जो भी अकोमोडेशन है, फिर कल्चरल प्रोग्राम का भी तैयारी किया जा रहा है। बेसिकली लेह की इतनी सुंदर जगह है, यहाँ की इतनी उपलब्धियाँ हैं और यहाँ का जो आर्ट एंड क्राफ्ट है, यहाँ का जो भी डिस्प्ले करने वाली बातें हैं वो सब शोकेस की जाएंगी, जिससे जो भी लोग यहाँ पर अंतर्राष्ट्रीय समिट के लोग आए वो सब बहुत खूबसूरत मेमोरीज अपने साथ लेह के बारे में लेके। I am very happy with the way that the preparation is being done, and we hope to put up a very good summit and a very constructive experience for all the international delegates. लद्दाख के लिए स्पेशली लेह के लिए मैम जो आने वाले दिनों में Y20 होने जा रहा है, कितना महत्वपूर्ण है? ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि इसके बाद जो हमारी मेन समिट होगी वाराणसी में, उसके और इसके बीच में और कोई दूसरा इस तरह का एंगेजमेंट नहीं है। ये वाली जो एंगेजमेंट है Y20 एंगेजमेंट ग्रुप की जो 5 थीम्स हैं उसके ऊपर क्या कम्युनिके बनाया जाएगा, सब देश आपस में मिलकर किस चीज़ पे कंसेंसस अराइव करेंगे, उस चीज़ के ऊपर चर्चा होगी। और ब्रेक के बाद एक बार फिर बात करेंगे एक अहम खबर की, जहां माइग्रेंट कश्मीरी पंडितों की मतदाता सूची के पुनरीक्षण के लिए स्पेशल समरी कैंप्स का आज से आयोजन शुरू हो रहा है। यह आयोजन 20 अप्रैल तक चलेगा। जम्मू कश्मीर के साथ साथ पूरे देश के बाकी हिस्सों में भी 20 विभिन्न स्थानों पर ये विशेष शिविर आयोजित किए जा रहे हैं और इन्हीं का जायजा लिया है हमारे जम्मू संवाददाता समीर भट्ट ने। देखिए, रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट की तरफ से कश्मीरी माइग्रेंट वोटर्स के लिए स्पेशल समरी कैंप गए हैं जो आज से शुरू हुए हैं। 15 दिन चलेगा ये और तकरीबन 20 कैंप्स लगाए जा रहे हैं पूरे जम्मू कश्मीर के साथ साथ बाहर जैसे मुंबई, दिल्ली, बेंगलोर और बाकी जगहों पे भी, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा जो कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं, जो खासकर जो नए वोटर हैं, उनका इंदराज हो वोटर लिस्ट में। इसी तरह किसी को अपडेशन करनी है, डिलीशन करनी है, आधार को लिंक करवाना है, ये सारी प्रक्रिया, किसी को चेंज करवाना है एड्रेस, वो होगा। एक बड़ा एक्सरसाइज इलेक्शन कमीशन की तरफ से शुरू किया गया और आप यहाँ देख सकते हैं। यहाँ हम जगती में हैं, यहाँ ये कैंप शुरू हुआ है। जगती में ये कैंप शुरू हुआ है आज से और यहाँ पे भारी तादाद में यंगस्टर्स भी आप देख सकते हैं, यंगस्टर्स भी आए हैं इस कैंप में और अपना नया जो अपना वोटर इंदराज करने जा रहे हैं, अपना नाम इस वोटर लिस्ट में। फॉर्म लेना है हमें, इसका वोटर आईडी कार्ड बनाना है हमने, तो यहाँ पे फॉर्म भरने हैं, तो अब उसके बाद हमारा वोटर कार्ड बन जाएगा। हाँ जी। कितना जरूरी है वोटर, आप क्यों समझते हैं कि वोट डालना या वोट में अपना नाम इंदराज करना कितना जरूरी है? आजकल तो बहुत जरूरी हो गया। आजकल सभी चीज़ में वोटर कार्ड काम आता है। आजकल जैसे कोई फॉर्म में नौकरी के लिए अप्लाई करना है, उसके लिए वोटर कार्ड चाहिए, कि वोट डालना है, मतलब इसके लिए गवर्नमेंट, इसके लिए बहुत सारी चीज़ों के लिए हमें काम आता है ये वोटर आईडी कार्ड। कल आप वोट भी डालेंगे, आपको लगता है कि ये जरूरी है कि आपको वोट में ये तो बहुत जरूरी है हमें वोटर, मतलब वोट डालना, तो इसलिए वोटर कार्ड हमारा 18+ के बाद चाहते हैं सभी के लिए, मतलब अहम हो गया ये वोटर कार्ड बनाना, तो वोट डालने के लिए बहुत जरूरी है हमें। बहुत अच्छी बात है कि यहाँ पे मिल गया, क्योंकि बहुतों के पास अभी वोटर आईडी कार्ड नहीं थे, तो अब इनकी जरिए ही उनके पास मिल जाएगा। एक तो फैसिलिटी रखी है गवर्नमेंट ने हमारे लिए, तो उसके लिए बहुत धन्यवाद है उनका कि अब देखो सारे आ रहे हैं, अप्लाई करेंगे, सब वोट डालेंगे, क्योंकि वोट डालना भी बहुत जरूरी है, हमारा अधिकार है और हमें वोट डालना चाहिए, तभी तो हमारी अपनी सरकार आएगी। तो आपको क्या लगता है कि वोटर हर एक को इसमें इंदराज करना चाहिए जो 18? हाँ जी, क्योंकि देखिए वोटर कार्ड हमें बहुत जगह अप्लाई करने के लिए काम आता है। हर मेन डॉक्यूमेंट माना जाए तो वोटर आईडी कार्ड है हमारा, तो इसलिए वोटर के लिए हमें अप्लाई करना चाहिए और अगर यहाँ पे हमारी मदद की जा रही है, फैसिलिटी दी जा रही है, तो उसका यूज करना चाहिए। राइट टू वोट, तो वोट को सबको देना होता है। ये हमारा जन्मसिद्ध अधिकार है कि वोट देना है, ताकि जो नई सरकार आएगी तो वो हमारे लिए कुछ कर सके। वो सर ये हमारी कम्युनिटी के लिए सही है, हमें काम मिले, जो सरकार आएगी वो हमारे काम करेगी। वो ये फॉर्म लिया है मयूर ने, फॉर्म 6 है, जिसमें नए वोटर अब ये अपना इंदराज कराएंगे। कितना जरूरी है वोटर?
सर ये बहुत ज़रूरी है, हर एक जगह लगता है और हमको पता भी चलता है इससे कि हम कहाँ के रहने वाले हैं, कि हम कश्मीरी पंडित। वैसे भी हमारा मतलब मानते हैं कि हम बहुत कम है, पर इससे हमारा मतलब लगता है कि हम कहाँ में रहने वाले हैं, हम कश्मीरी पंडित है। तो इसलिए बहुत ज़रूरी है बनाना, हर जगह काम आता है वोटर कार्ड, और हम वोट भी कर सकते हैं, 18+ हो चुके हैं, तो बहुत ज़रूरी है हमारे बनाने के लिए। आप सभी को कहेंगे यंगस्टर? तो हम कहना चाहूँगा कि वोटर कार्ड बनाना बहुत ज़रूरी है, आपके बहुत काम आएगा, आगे भी बहुत काम आएगा। वोट करना बहुत ज़रूरी होता है कि हम सरकार चूज़ कर सकते हैं कि आगे हम अपनी पसंदीदा सरकार जो मतलब हमारे लिए काम करे, हमारे मतलब जो जब हम यहाँ पे रहते हैं, जगती में रहते हैं, तो हमारे लिए काम करे, इसलिए बहुत ज़रूरी है। मेरा इंक्लूजन था। तो अभी तक नहीं हुआ था? नहीं, मेरा हुआ, मैंने बेटे का किया है, बेटे का? भाई के बेटे का नाम इंक्लूजन किया है। तो जो ये प्रक्रिया गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने किया है ये तो ठीक है, इसको हम अप्रिशिएट कर रहे हैं। मगर जो एक्चुअली जो इंक्लूड हुए, जिनका वोट है मतलब वोटर लिस्ट में, उनका कार्ड अभी तक नहीं है। हमने बहुत प्रोसेस में कमिश्नर को भी अप्रोच किया, तो इलेक्शन कमिश्नर को अप्रोच किया, मगर ये तो बदकिस्मती है, हमारे कार्ड जो है पेंडिंग जो है वहाँ, वो अभी तक नहीं आए हैं। विमल, आप भी आए हो, कितना फैसिलिटी है, क्या कहेंगे? नहीं, फैसिलिटी तो ठीक है, यहाँ पे लोग आते हैं, वो यंगस्टर्स ज़्यादा आ रहे हैं, तो बड़े उत्साह है लोगों में। आप भी फार्म भर रहे हैं? हाँ, हम भी लोगों की सहायता कर रहे हैं, फॉर्म भी भर रहे हैं जी। कितना ज़रूरी है ये? क्या कहेंगे कि गवर्नमेंट ने ये फैसिलिटी रखी है? नहीं, ये तो ज़रूरी है। अभी देखो हमारे डोर स्टेप्स पे इन्होंने फैसिलिटी जो रखी है, और एक रिक्वेस्ट हम इलेक्शन कमीशन से कर रहे हैं कि जो वोटर आई डी है वोटर आई डी बहुत ज़रूरी है, और ये सुविधा होनी चाहिए हमारे यहाँ पे। अभी हम जो पूरा जो हमारा विस्थापित समाज है यहाँ पे, हम इनसे आह्वान कर रहे हैं कि अभी जो 20 तारीख तक ये प्रक्रिया चल रही है, ये जो कैंप चल रहा है, इसका आप लाभ उठाए, फायदा उठाए, और यहाँ पे आके जितने भी आपके यंगस्टर से 18+ है उनका यहाँ पे फॉर्म भर लीजिए। तो ये माइग्रेंट्स हो गए, तो अब ऑफिशियल क्या कह रहे हैं इस पे? जो रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट जो ये कर रहा है, उनके ऑफिशियल्स ने ये स्पेशल कैंप लगाया है, उनके माध्यम से हुआ है। मेरे साथ इस वक्त हैं इमरान मलिक साहब हैं, ये इस वक्त कैंप कमांडेंट है यहाँ पे, और इसका सुपरविजन पूरा कर रहे हैं, इसका जो स्पेशल कैंप लगाया गया है। मलिक साहब, क्या है ये, कब तक चलेगा और कितना आपका टास्क क्या है? शुक्रिया समीर जी। ये स्पेशल समरी रिवीजन ऑफ फोटो इलेक्टोरल रोल्स है। ये रिलीफ एंड रिहेबिलिटेशन डिपार्टमेंट्स की तरफ से 15 दिन का कैंप होगा। जितनी भी हमारी कैंप्स एंड नॉन कैंप्स लोकेशन है जम्मू में, इसमें 15 डेज़ की एक्सरसाइज होगी हर कैंप में। और आपके चैनल के माध्यम से मेरी रिक्वेस्ट रहेगी, जितने भी कश्मीरी माइग्रेंट्स हैं हमारे, वो इस इलेक्टोरल जो प्रोसेस है इसमें बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए। इसमें न्यू वोटर्स का एडिशन का प्रोविज़न है, जिसकी क्वालिफाइंग डेट है 1 अप्रैल 2023, जिसको अगर मैं आसान भाषा में कहूँ तो जो भी इंडिविजुअल 1 अप्रैल 2023 को 18 ईयर्स आता है या 18 ईयर से ऊपर है, वो खुद को वोटर लिस्ट में इंक्लूड करवा सकता है। उसके अलावा अगर ऑलरेडी वोटर कार्ड्स बने हुए हैं और उसमें कोई भी किस्म की एंट्री मॉडिफिकेशन करवानी हो, कोई नाम चेंज हो, एड्रेस चेंज हो, तो उसका भी प्रोविजन इसमें साथ रहेगा। 15 डेज़ का कैंप है, आप आइए, बढ़ चढ़ कर हिस्सा लीजिए और इसमें अपना नाम दर्ज करवाएं, या कोई मॉडिफिकेशन करवानी है तो करवाएं। 18+ जो यंगस्टर्स हैं वो अपना नाम दर्ज करवा सकते हैं, मॉडिफिकेशन करवा सकते हैं, चेंज ऑफ नेम हो सकता है, और जो भी फैसिलिटी चाहिए। लेकिन लोगों की ये जो माइग्रेंट हैं, कश्मीरी माइग्रेंट, वो चाहते हैं कि जो ये जो कार्ड बनेंगे वो जल्द से जल्द उनको मिलने चाहिए। उस पर ऑफिशियल कह रहे हैं कि उनको प्रॉमिस दे रहे हैं, वादा दे रहे हैं कि इस पे काम तेजी से होगा। कैमरामैन बंटी के साथ में समीर भट्ट। और इसी के साथ प्राइम नून में अभी के लिए बस इतना ही, लेकिन जम्मू कश्मीर, लद्दाख, हिमाचल की अहम खबरों के लिए आप बने रहें न्यूज़ 18 JKLH के साथ। और वक्त एक छोटे से ब्रेक का, ब्रेक के उस पार देखिए धार भी रफ्तार भी।